बाकी में आप समर्थन देने वाले हैं क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बैतूल में पहुंचने वाले हैं। अगर से बात आन बान शान की आती है तो कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मर्जी का मालिक हूँ मैं, किसी के यानी कि किसी के तलवे हुए यानी कि चाट के थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। और आपको कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रत्याशी जो अभी फिलहाल है उनकी तरफ से फाइनेंस किया गया है, खड़ा किया गया है ताकि आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा सके। कांग्रेस प्रत्याशी का ना तो मैंने आज तक चेहरा देखा है, ठीक है, ना मैं देखना पसंद करता हूँ। जो फाइनेंस की तो इनकी किसी की औकात नहीं है कि मेरे को खरीद ले, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। मैं मर्जी का मालिक हूँ। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल ताप्ती अर्जुन। चुनावी माहौल है और 17 तारीख को बैतूल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश और 5 राज्यों में भी यहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो 17 तारीख को जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसी को लेकर आज हम मुल्ताई मासोद विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार पलाश भाई कड़वे को लेकर आपके बीच उपस्थित है। आज हम उनसे तीखे सवाल करेंगे और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो बेबाकी से जवाब देंगे। तो नमस्कार भाई साहब। जी भैया नमस्कार। मैं पलाश कड़वे मुल्ताई विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। तो अभी आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? भैया मैं सिर्फ एक ही मुद्दा है मेरे पास, विकास का। बाकी मेरे पास कोई भी प्रकार का वो नहीं है। मुझे सिर्फ विकास चाहिए क्षेत्र में। जो नेतागिरी है लोग करते आ रहे हैं यह मुझसे नहीं होती है। मैं सिर्फ विकास की बात करता हूँ और विकास के बारे में कहूँगा। और अपना मतलब रहना कहाँ का है, एकदम रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ का है? मैं दुनावा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी यानी कि मेरी वाइफ सरपंच है दुनावा पंचायत से, जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और बहुत अच्छे विकास कार्य 1 साल के अंदर वहाँ कराए गए। तो आपने बताया, जैसे कि जिक्र किया, तो आपका ऐसा सुनने में आया था कि आपने रिकॉर्ड तोड़ मतों से वहाँ पर जीत हासिल करी थी सरपंच चुनाव में। तो उसके बारे में भी एक बार आप बता दीजिए कैसा क्या था वो चुनाव? रिकॉर्ड तोड़ मत तो लिए थे, यानी कि 70 सालों में आज तक कोई इतने वोटों से नहीं जीता, उतने वोटों से दुनावा पंचायत से मैं जीता हूँ। और इसके बाद में दुनावा एक बहुत बड़ी पंचायत के रूप में आती है और बहुत अच्छा कार्य भी लोगों के जैसा चाहा था वैसा कार्य किया। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, इसके अलावा मुल्ताई मासोद विधानसभा क्षेत्र के जो भी मतदाता है, तो वो आपको वोट क्यों दे? ऐसा आप क्या अलग करने वाले हैं? क्योंकि सभी लोग चुनावी टाइम में यही बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसको लेकर आपका कोई खाका वास्तविकता में तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है, या फिर आप भी सिर्फ वोट के लिए सारे लुभावने वादे कर रहे हैं? नहीं, लुभावने वादे करने की तो मेरी आदत नहीं है। मैंने तो आज तक जो बोला है वो करा है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे कि नहरों की बात आई, अगर से नहर नहीं बन पा रही है, मैं यानी कि नहरों की बात आ रही है, डेमों की बात आ रही है, किसानों को बिजली नहीं मिलने की बात आ रही है, ऊपर से सभी गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये एक मेन मुद्दा है। गांव में इतना अंधेरा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पा रही है। नेतागिरी करने के बाद में अधिकारी को बोल नहीं पा रहे हैं, यानी कि फिर क्या जनप्रतिनिधि बनने का काम क्या है आपका? अगर से जब आपके अधिकारी उन आपकी नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है इस बात का? कोई भी कार्य यानी कि ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं आपकी पृष्ठभूमि की, जो कि ऐसा सुनने में आया है कि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे और इस बार आपको विधायक बनने का एक शौक़ चढ़ा। जो आपके जो भी विरोधी है वो इसी तरह का आप पर आरोप लगा रहे हैं और बगावत करते हुए आप विधायक बनना चाहते हैं, इसलिए आपने मतलब अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर खुद निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, चुनाव लड़ने की बात ऐसा है कि हमने प्रत्याशी का सबसे पहला विरोध मेरा था कि भाजपा द्वारा जो प्रत्याशी आप वो कर रहे हो वो 2013 में चुनाव लड़े थे। उसके बाद में उसमें भी मैंने उनका साथ दिया था, 1 माह में उनके चुनाव प्रचार में लगा था। उसके बाद में उनका 10 सालों के अंदर ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया कि क्षेत्र में कभी आए हो कभी, या मेरी भी मैं 13 से 23 में ही देख पाया उन्हें। 23 में जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद आए थे मेरे घर। तो 10 सालों में मैंने उनसे कुछ भी वो नहीं कर पाया और कोई चीज़ के कार्य मेरे क्षेत्र में ऐसा संतुष्टिपूर्वक नहीं हुआ कि जो मेरे वो किया। जी। और रही बात बीजेपी का, तो मैं हूँ बीजेपी के लिए तो हमेशा रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन मुझे प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने निर्दलीय फॉर्म डालने का सोचा और मैं निर्दलीय रूप से खड़ा हुआ। अभी दर्शकों आपको बताना चाहूँगा मैं कि बीते दिनों ऐसा हुआ था
बीते दिनों ऐसा हुआ था कि तकरीबन 6 से 7 लोग जो बैतूल ज़िले के हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय खड़े हुए या उनके परिवार से कोई खड़ा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन लोगों को निष्कासित कर दिया गया 6 सालों के लिए। ऐसे में हमारे पलाश भाई का नाम नहीं आया। उसके पीछे कई लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि उसके पीछे का राज क्या है, या ऐसी क्या आप में मतलब क्वालिटी है कि आपको निष्कासित नहीं किया गया। भैया बात ऐसी है कि पलाश को निष्कासित क्यों नहीं किया ये तो वही जान सकते हैं। मैं सिर्फ या ये वोट प्रभावित होंगे इसलिए चुनाव के बाद में करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई यानी कि मेरा कोई उतना राजनीतिक बड़ा तो हूँ नहीं कि कहीं ऊपर से जेक आ रहे हो, तो भी मेरे हिसाब से जो उनकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से वो होगा। और रही बात यानी कि मेरे बारे में, तो मेरा कोई इतना बैकग्राउंड नहीं है कि मैं को निष्कासित करने के लिए कहीं ऊपर से प्रेशर आ रहा है। अब उनकी इच्छा में होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास को लेकर आप प्रॉपर मुल्ताई में घूमे हैं, तो मुल्ताई में कुछ 3 कमियां आप बता दीजिए जो आप विधायक बनते से ख़त्म करेंगे। सबसे पहली तो मुल्ताई की रोड बहुत ख़राब है। दूसरी, पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। करोड़ों रुपए की योजना लगाई गई लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। तीसरी चीज़, मुल्ताई में जो कचरा वेस्ट होता है इससे डीजल और पेट्रोल बनाने का प्लांट डल सकता है नगर पालिका की तरफ से। और जो नगर पालिका है उस जो अपने यानी कि तहसील हो गया, जनपद हो गया, जो जितनी भी चीज़ है जो उसको पूरा व्यवस्थित मॉडल के रूप में तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुल्ताई हो सकता है अगर से चाहे तो। और ज़िला बनाने को लेकर आपका क्या मत है? ज़िला बनाने पहले भैया तहसील तो अच्छे से हो जाए। आप एक चीज़ बताइए, ज़िला बनाने के लिए आपको सारी चीज़ नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी बंद करो। ज़िला बनाने के लिए सारी चीज़ की व्यवस्था पहले आपकी अच्छी तो कर लीजिए, ज़िला तो बनेगा। ज़िला कोई दिक्कत नहीं है, मुल्ताई ज़िला बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, अपना क्षेत्र बढ़ रहा है, अच्छे से ज़िला बनेगा, लेकिन अपने क्षेत्र को पहले सुधार तो होना चाहिए। मतलब आपका फोकस क्षेत्र के परिपूर्ण विकास की तरफ है, उसके बाद फिर आप ज़िले के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी बीते दिनों चुनाव आपको मालूम है कि 17 तारीख को होने वाला है। बीते 1-2 दिनों से ये बात चल रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 1-2 दिन में समर्थन देने वाले हैं, तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में आप समर्थन देने वाले हैं? क्योंकि 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बैतूल में पहुंचने वाले हैं, तो अब आप बताइए इसके बारे में। इसके बारे में ऐसा बात, मेरे चुनाव लड़ने से 2 चीज़ हो रही है। पहली चीज़, मैं चुनाव हारूं जीतूं वो बात का मैटर आ रहा है। पहली चीज़ ये आ रही है कि मेरे चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ज़्यादा प्रॉफिट जा रहा है, और मैं बीजेपी विचारधारा का हूँ। अगर से बात आन बान शान की आती है तो कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मतलब आप कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि आप समर्थन दे सकते हैं। मर्जी का मालिक हूँ मैं, किसी के यानी कि किसी के तलवे हुए यानी कि चाट के थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारी, जो भी पदाधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जब आप खड़े हुए तभी से चर्चा चल रही है कि आपको कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रत्याशी जो अभी फ़िलहाल है उनकी तरफ से फाइनेंस किया गया है, खड़ा किया गया है ताकि आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसी कोई साजिश की बात सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया, कांग्रेस प्रत्याशी का ना तो मैंने आज तक चेहरा देखा है, ठीक है, ना मैं देखना पसंद करता हूँ। मेरे से आज तक उनसे कोई संपर्क नहीं है। 28 सालों में मैंने आज तक कभी उनसे बात नहीं करी, ना मैं उनसे कोई भी प्रकार का संबंध मेरा है और न रहेगा। और रही बात जो फाइनेंस की, तो इनकी किसी की औकात नहीं है कि मेरे को ख़रीद ले, चाहे बीजेपी रहे कांग्रेस रहे। मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैं लोगों के व्यवहार पे बिक सकता हूँ। बाकी मैं किसी भी प्रकार का किसी से फाइनेंस लेने का, और मैं इतना हल्का भी नहीं हूँ कि मैं इनसे फाइनेंस लूँ। मेरे शुरू से ज़िंदगी मैंने बहुत मस्त बिताई है, जो आज तक शायद यहाँ के लोगों ने भी नहीं बिताई। वैसा मैं जीते आया हूँ और जीऊँगा। मैं किसी के ये चिल्लरों पे विश्वास नहीं करता। मेरे वजन बराबर ही पैसे में मुझे कोई खरीद नहीं सकता। चलिए, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो आपने जो बेबाकी के साथ अभी के जो आरोप है, जो लगातार दूसरी पार्टी के प्रत्याशी लगा रहे हैं आप पर और कार्यकर्ता लगा रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। हम लोग बात करेंगे मुल्ताई के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें
तो हम लोग अब बात करते हैं मुल्ताई की सबसे बड़ी समस्या से, जिसमें हर तबके का जो इंसान है वो कभी ना कभी बीमार होता है। वो होता है, नहीं तो उसके परिवार वाले बीमार होते हैं। तो उसका सामना हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल में होता है, डॉक्टरों से होता है, डॉक्टरों की टीम से होता है। ऐसे में जब सरकारी अस्पताल में कोई गरीब तबके का, मिडिल तबके का कोई भी परिवारजन पहुंचता है तो वो ठीक से इलाज नहीं पाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भैया इलाज की तो जो व्यवस्था है उसकी तो इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि मैं देखते आ रहा हूँ कि सिर्फ वो सरकारी और सरकारी ही रह गया है। क्या एक बार में इसके पीछे कोई कारण? यही जनप्रतिनिधि ये अगर से ठीक रहते तो कुछ होता नहीं, यानी कि सारी चीज़ अच्छे से व्यवस्थित होती है। अब यही ठीक नहीं है तो इनको हॉस्पिटल से मतलब ही नहीं, कोई मरे कुछ हो। बरूड़ तो ही बोले पास में, रोड बरूड़ की इतनी है कि कोई जाते जाते मर जाए। आप देखे होंगे रोड को। तो अस्पताल में मतलब आप क्या कमियां देखी है और क्या उस पर आप कैसे लगाम लगा सकते हैं? भैया कमियां देखने की बात ऐसी है कि पहली चीज़ तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया तो सबसे पहले तो जो बेड है उनकी व्यवस्था यानी कि इतनी ख़राब थी कि यानी कि शायद मेरे घर पे यानी कि मेरे यहाँ लेबर भी अच्छे इस पर रहते होंगे। दर्शकों, मैं भी बताना चाहूँगा, बीते दिनों हमने हमारी एक स्टूडेंट जो चक्कर खा के गिर गई थी उसको मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में लेकर गए थे। तो स्थिति वही थी, वहाँ पर चादर जो था वो इतना गंदा था कि हमारे घर के जानवर भी वहाँ पर बैठते नहीं हैं। तो इस तरह के जो क्या बोलना चाहिए, एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है और अस्पताल की बेडशीट ही ठीक नहीं थी। ये बात एकदम प्रैक्टिकली सही है। अब भैया की बात को हम कंटिन्यू करवाते हैं। और हॉस्पिटल की बात, फिर टाइमिंग जो है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, फिर कहीं ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सी यानी कि समस्या वहाँ पर आती है। और पूरा चीज़ जनप्रतिनिधि का देखना है। अब एक चीज़ बताऊँ, मैं आम आदमी या आप आम आदमी जाके वहाँ हॉस्पिटल की समस्या थोड़ी सुधार कर पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। अच्छा, मैंने अभी इनसे तकरीबन 20 मिनट से मेरी इनसे बात जारी है, मुलाकात का दौर जारी है। जब से मैंने इनको देखा है, मैं ऑन द कैमरा आपको बता रहा हूँ, ये बहुत शाय नेचर के हैं और मैंने इनको कभी पब्लिकली बोलते हुए भी नहीं पाया है। इनका एक मैंने छोटा सा भाषण देखा था जब ये दुनावा में किसी रामलीला मंडल में गए थे शायद आप, तो ऐसे इसमें गए थे तो इन्होंने केवल माइक लेके सबको क्या राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी की बोला और अपना भाषण वहीं पे उन्होंने एंड कर दिया। तो ऐसा शाय नेचर आपका बाद में भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा भैया। मैं नेता तो हूँ नहीं कि मैं तो बेटा बन के काम कर रहा हूँ सबका, और आगे भी यही प्रकार का नेचर रहेगा। क्या मुझे बोलने की आदत नहीं है उतना, मैं तो एक दूसरी या तीसरी बार मैं माइक पे इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे बोलने की आदत नहीं है। जो कहता हूँ वो करता हूँ, बस एक ही सिद्धांत है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो फिर मेरा मैटर हो जाता है। अगर से मैंने बोल दिया कि करके दूंगा तो फिर उसके लिए कोई वो नहीं है कि मैं नहीं करूँगा वाली बात ही नहीं आती। जो कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। यानी कि अभी दुनावा पंचायत में भी जो भी बोला है, मैं पूरी चीज़ जितनी घोषणा पत्र में चीज़ लिखी थी उसमें से एक हाथ कभी बड़े मुश्किल से छूट सकती है, बाकी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ छूटे पूरी। जब तक अभी तो 1 ही साल हुआ है, उसमें आधी तो कर दी है और एक पूरे 5 साल के पहले पूरी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, एक भी चीज़ नहीं छूटेंगी। चलते चलते हमारे दर्शकों को आपने एक तो पहली बात कन्फ्यूज़ कर दिया है। कन्फ्यूज़ इसलिए कर दिया है कि आप अगर अपना समर्थन कांग्रेस को हराने के चक्कर में बीजेपी को दे बैठते हैं तो ऐसे में वोटर्स किस ओर जाएंगे, ये तो समय आप ही बताएंगे मीडिया के सामने आके कि किसको देना है। नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है, किसी के जोर जबरदस्ती या किसी के दबाव में मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं मर्ज़ी से खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ। और रही बात क्या है कि जो समर्थन की बात है, समर्थन की अफवाहें है। जब मैंने मेरे दिल से ही नहीं चाहा कि मेरे को देना है, और जब देना रहेगा तो मुझे वो बात अलग रहेंगी। लेकिन बात ये है कि ये अफवाह है अभी, जब मेरी मर्ज़ी रहेगी, मर्ज़ी का मालिक हूँ। अच्छा, तो अब हम चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं पलाश कड़वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ और 17 तारीख को जो भी दोनों विधायकों से 20 सालों से परेशान हो, 25 सालों से परेशान हो, वो सभी लोगों से एक ही विनती करता हूँ कि एक बार मुझे अवश्य मौका दें और मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा रहूँगा। जो हो सके, विधायक में जीतूँ या हारूँ, मैं कभी भी खड़ा रहूँगा। यही मेरा सवाल आपसे अगला था कि यदि आप जीत जाते हैं तो आप क्षेत्र की जनता के लिए लड़ेंगे, विकास करवाएंगे, पर यदि आप हार जाते तब उस स्थिति में क्षेत्र की जनता से आपका संबंध कैसा रहेगा? आप उनके लिए लड़ेंगे, कहाँ रहेंगे आप, कैसा क्या रहेगा? भैया मैं जो भी गाँव जा रहा हूँ, यानी कि मेरे बहुत कम गाँव हो पाए, क्या 10 ही दिन का टाइम मिला, इसमें बहुत कम गाँव हो पाए,
लेकिन जो भी गांव जा रहा हूँ मैं उस गांव की प्रमुख 2 से 3 समस्या लेके साथ में लिख के ला रहा हूँ। अगर से मैं विधायक नहीं भी बन पाया तो भी वो 3 समस्या को हल कराने का पूर्ण प्रयास करूँगा कि अगले 5 वर्ष बाद मैं उस गांव में दोबारा जाऊं तो उन्हें याद रहे कि भैया ये लेके गए थे और ये मेरा करवाया। और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि हमारे जो अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी उम्र जो है वो हमारे सभी वोटर्स को पता है, आपकी उम्र भी बता दीजिए। 28 उम्र, बहुत ज़्यादा युवा हो गए आप, और ऐसे समय में आपने मुल्ताई जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी सारी समस्याओं को पकड़कर दूर करने की जो कोशिश करी है। ताप्ती अर्जुन मीडिया आपको आपके उज्जवल भविष्य और आगामी चुनावी जो भी एक रंजिशें होने वाली है और एक जो आप अखाड़े के दंगल में उतरे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलवाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।